जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य ज्ञान प्रवाह में। आज का प्रसंग बहुत ही विशेष है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की वह पावन त्रयोदशी, जिसे हम अगन त्रयोदशी भी कहते हैं। आज के साथ जो अनोखी कृपा जुड़ी है वह है सोम प्रदोष, यानी सोमवार का प्रदोष भी साथ आ गया है। आइए आज हम मिलकर समझें, माने और सीखें कि इस दिन की महिमा क्या है और कैसे इसका साधन हमारे जीवन में सहपरिवार सुख शांति ला सकता है। दोस्तों, वर्ष में एक ही बार ऐसा पल आता है जब त्रयोदशी और मार्गशीर्ष का यह संयोजन होता है, और यह पल बना है खास उन घरों के लिए जहां सम्मान, प्रेम और पारिवारिक बंधन कभी टूटने के कगार पर हो, जहां पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ गई हो, जहां छोटे छोटे शब्दों ने रिश्तों को खाचा कर दिया हो। उस स्थिति में यही अगन त्रयोदशी एक छोटा सा सादगी भरा उपाय वरदान बनकर आ सकता है। कथा है कि इस दिन भगवान शंकर और पार्वती का संबंध प्रेम और क्षमा का जो रूप सामने आया उसी से जुड़ा है। यह व्रत इस अनंत त्रयोदशी के दिन यदि भक्त श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करें और उसमें भीतर की सरलता, विनम्रता और प्रेम का भाव लाएं, तो जो भी दरारें परिवार में हैं वे नरम हो सकती हैं। यहाँ कोई जटिल कर्मकांड नहीं करना चाहिए, केवल सच्चा मन, एक चुटकी कच्चा दूध और प्रेम की इच्छा। यदि किसी घर में पति पत्नी का झगड़ा अदालत तक गया हो, यदि बेटियां मायके में हो और पति परिवार में दूरी बन गई हो, या अगर प्रेम का स्मरण कहीं खो गया हो, तो अनंत चतुर्दशी के दिन निम्न सरल उपाय से बड़ा फल माना गया है। एक साफ बेलपत्र लें, उसके बीच के हिस्से पर थोड़ी सी कच्ची दूध की एक उंगली डुबोकर लगाकर शिवलिंग के समक्ष शंकर, पार्वती तथा कामदेव रति का नाम लेकर उसे समर्पित कर दें। मन में केवल यही भाव रखिए कि हमारे रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समर्पण फिर से आ जाए। यह साधना जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। ध्यान दें, यह तरीका न तो महंगा है, न ही किसी मंत्र उच्चारण का बंधन, पर मन का भाव सच्चा होना चाहिए। फिर चाहे वह छोटा सा अनुशासन हो, पर यदि मन में क्षमा, समझ और प्रेम की चाह रख ली हो, तो जीवन की दरारें जरूर बढ़ती हैं। यही अनंत त्रयोदशी की महिमा है। सोम प्रदोष का क्या महत्व है? यदि प्रसोद सोमवार को आता है तो कहते हैं कि शिव कैलाश पर विशेष रूप से विराजमान होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल हिमालय में शिव बसे हैं, पर वह जो सोमवार का प्रदोष है वह इच्छाओं की पूर्ति और घरेलू सुख शांति में सहायक माना जाता है। इसलिए आज अब अनंत त्रयोदशी और सोम प्रदोष साथ हैं, तो यह मिलकर पारिवारिक मेल मिलाप के लिए अति शुभ समय बना है। एक दिन के अनुसार प्रदोष के फल भी दर्शाए गए हैं। यह कथा पुराणों में है और साधन के अनुसार फल बदलते रहते हैं। सोमवार का प्रदोष इच्छा पूर्ति और घर के मेल के लिए होता है। मंगल का प्रदोष रोग मुक्ति के लिए होता है। बुध का प्रदोष समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति है। गुरुवार का प्रदोष शत्रु पर विजय है। शुक्रवार का प्रदोष सुख शांति, वैवाहिक जीवन में सौहार्द है। शनिवार का प्रदोष संतान सुख। रविवार का प्रदोष ऐसे फल देता है तो सामान्यतः असंभव मालूम होते हैं। रविवार का प्रदोष ऐसे फल देता है जो सामान्यतः असंभव मालूम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित व्रत नहीं कर सकता, फिर भी प्रदोष के दिन शाम के प्रदोष काल में केवल शिवलिंग पर एक लोटा जल, 5 बेलपत्र और सच्चे मन से अर्पण कर दे, उस दिन का फल प्राप्त हो जाता है। पूजा का मूल है श्रद्धा और चोरी न करना। यदि आपने किसी गरीब या भोले व्यक्ति का हक छीन रखा है तो
तो पहले उसे लौटाएं, तभी व्रत का प्रभाव आपके भाग्य में स्वीकृत होगा। एक बात और, शादी समारोह के संबंध में बड़ी विनती। आजकल कई जगहों पर विवाहों के दरवाजों पर देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां रख दी जाती हैं, पर सोचिए, जिन लोगों ने मदिरा पी रखी है, पान थूक रखे हों या अपमानजनक व्यवहार कर रहे हों, वे देवता की अगवानी कर रहे हैं। यदि आप सच्चे सत्कार और सम्मान के लिए देवता को स्थान देते हैं, तो उसे मंच के पीछे या वर वधू के पीछे रखें, जहां आशीर्वाद वास्तविक रूप से दिया जा सके। दरवाजे पर देवता रखना हमें शिक्षा देता है, पहले आत्मा और संस्कार में सुधार लाना आवश्यक है, तभी हमें ये कार्य करना चाहिए। अब कुछ ऐसे आसान और व्यवहारिक सुझाव जो आज के दिन आप कर सकते हैं ताकि त्रयोदशी का पूरा लाभ आपको मिल सके। पहला है, सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़ों में हल्का स्नान करके शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और सिर्फ एक उंगली कच्चा दूध अर्पित करें। विचार में प्रेम और क्षमा का भाव रखें। दूसरा है, यदि घर में आपस में कुछ बुरा चल रहा है, किसी से नाराजगी जतानी है, तो आज सीमित शब्दों में पहुंचकर प्रणाम करें और कहें, आज के पुण्य का अवसर लेकर आया हूँ या आई हूँ, क्या हम फिर से इस पर बात कर सकते हैं? अक्सर यही छोटा सा कदम बड़े फासलों को मिटा सकता है। गरीब या जरूरतमंद को अन्न वस्त्र दान दें। किसी का हक खाकर व्रत सफल नहीं होता। अगला है, बच्चों को और बुजुर्गों को और परिवार के छोटे सदस्यों के साथ मिलजुल कर पूजा करें। सामूहिक प्रयास का फल अधिक गहरा होता है। दोस्तों, याद रखिए, धर्म केवल अंग और कर्मकांड नहीं है। धर्म का सार है प्रेम, दया और एकता। आप जितना भी बड़े बड़े तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें, पर जब तक आपके भीतर ये भाव नहीं आते, तब तक यात्रा असली फल नहीं देती। कुबेर के धाम तक पहुंचना भगवान की अनुकंपा पर है और उसकी झोली भरने के योग्य वही होते हैं जिनमें दया, सहयोग और सत्य का व्यवहार रहता है। अंत में एक छोटा सा संदेश। आज का दिन अवसर है सुधार का। छोटी छोटी चीजें बदलकर आप पूरे घर का भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप किसी से उलझे हैं, पहले कदम बढ़ाएं। यदि आपकी जिंदगी में कोई कमी है, उसे प्रेम से भर कर देखें। और अगर आप अकेले हैं, उम्र बढ़ गई है, पर वैवाहिक जीवन के लिए चिंता है, तो आज बेलपत्र पर कच्चा दूध का छोटा सा अर्पण करें। ईमानदारी से प्रण लें। कई बार छोटी सी श्रद्धा से भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी भक्तों से यही विनती करती हूँ, अपने दिलों में प्रेम जगाएं, घरों में मिलन का प्रयास करिए और जहाँ भी आप जा रहे हो, वहाँ धर्म का सही अर्थ बनाए रखिए। शादी के दरवाजे पर देवताओं को नहीं, वर वधू के मंच के पीछे रखें और जो भी आप लिफाफे देते हैं, उस पर अपने स्नेह और आस्था का छोटा सा संदेश लिख कर दें। यह छोटा सा व्यवहार बड़े परिवर्तन की दिशा में पहला कदम बन सकता है। भगवान शंकर आप सबको अपनी दया दें। अनंत त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।